बचाओ बचाओ। आपसू का ये नारा है, आपसू का ये नारा है, आपसू का ये नारा है। पूरी करो भाई, पूरी करो हमारे मांगे पूरी करो, पूरी करो भाई, पूरी करो हमारे मांगे पूरी करो। होंगे कामयाब, होंगे कामयाब, होंगे कामयाब एक दिन। ओ है विश्वास, पूरा है विश्वास। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। go back, चंबा तुमको बैक, go back, go back। चंबा तुमको बैक। अरुणाचल में हम इंडिजिनियस वोटर लिस्ट में भी माइनॉरिटी बनने जा रहे हैं। ऐसा कॉन्स्टिट्यूंसी रह गया अरुणाचल में जहां पे आउटसाइडर जो मेरा फ्यूचर को, मेरा गवर्नमेंट को, मेरा एमएलए को वो लोग डिसाइड कर रहे हैं। तो ये जो है काल को जाके दे कैन डिक्टेट, वो जब डिक्टेट करने लग जाएगा तो मेरा गवर्नमेंट जो मेरा फ्यूचर बनाता है, जो मेरा अरुणाचल का इंपॉर्टेंस के लिए पॉलिसी बनाता है, तो वो आदमी को बाहर से आके डिसाइड करना ये मेरा लिए कितना खतरनाक है। दिस इज थ्रेट टू द पीपल ऑफ द इंडिजिनियस। तो हम चाहता है कि स्टेट गवर्नमेंट एक कैबिनेट डिसीजन लेना चाहिए वोटर का, 12 वोटर का रीवेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद जो अरुणाचल में नौकरी करके रह रहा है तो वो हो जाएगा, जो यहां नहीं रहते इलेक्शन का समय में आके वोट मार के चला जाता है, इसको हम लोग डिलीट करना है। ऑल टाइम खामती सिंह स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से ये मानना है कि हमारा स्टेट में जितना भी नॉन एपीएससी वोटर्स है सबको बाहर निकाल के फेंक देना चाहिए। आज का दिन में हम लोग अपना ही जगह में माइनॉरिटी होते जा रहा है, नॉन एपीएससी वोटर्स का नंबर्स बढ़ते जा रहा है। कल का दिन में हमारा जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा उसका सिलेक्शन नॉन एपीएससी करेगा या हम लोग इंडिजिनियस आदमी। आप सबको मालूम होगा चकमा है हजों का जब बात आता है हमेशा खामती सिंफो का बात आता है। हाँ, ये बात सच है कि हमारे ग्रैंडफादर्स ने उनको जगह दिया है। क्यों जगह दिया है? इंसानियत के नाते जगह दिया है। उन लोग का वहां में एथनिक क्लींजिंग हो रहा था इसलिए जगह दिया है। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी हमें झूठ बोल के रखा गया है, टेम्पररी सेटलमेंट बोल के आज का दिन परमानेंट सेटलमेंट हो रहा है। हटाना चाहिए इसको। कब तक हम लोग मेहमान नवाजी करेंगे? हो गया, हमारा जमीन दिन ब दिन एनक्रोच होते जा रहा है क्योंकि हमारा खामती सिंफो समाज नंबर्स में थोड़ा कम है। उन लोग आज का दिन में आप लोगों को कितना लगता है 1000 में होगा या कितना होगा? मैं दावे के साथ कह सकता हूं लगभग 2 से 3 लाख होगा। उन लोग क्यों ये पॉपुलेशन सेंसस को करने नहीं दे रहा है? क्योंकि उन लोग अपना नंबर ऑफ पॉपुलेशन छुपाना चाहता है, इसलिए ये सेंसस पॉपुलेशन सेंसस होने नहीं दे रहा है। ये चकमा जहां जहां बेच रहा है, हर पहाड़ एलोपेशिया हो चुका है, एलोपेशिया लग चुका है, गंजा हो चुका है हमारा फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सिर्फ इंडिजिनस के ऊपर केस करता है, इंडिजिनस के ऊपर में नंबर्स ऑफ केसेस है, लेकिन जितना भी चकमा लोग इतना दिन साल बाय साल जो एनक्रोच करता है वहां पे कुछ केस नहीं है, एक एक्शन नहीं है, 0 एक्शन। परमानेंट कमेटी इसके लिए एक बना दीजिए, गठन कर दीजिए, क्योंकि आपसू का टेन्योर बस 3 साल का है। हमारे जो सिंफो जो बुजुर्ग थे उन लोगों को जबरदस्ती डरा धमका के चकमा लोग को बिठाया गया था। हम लोग को बोला गया था कि चकमा टेम्पररी बिठाने के लिए ही हम यहाँ पे कुछ थोड़ा सा जगह दीजिए, और सिंफो लोगों ने जब नहीं माना तो डरा धमका के तो आप लोग को अरेस्ट किया जाएगा, आप लोग को ऐसा किया जाएगा, गवर्नमेंट का तरफ से एक्शन लिया जाएगा।
ऐसा कहकर सिंफो लोगों को डरा धमका के आज सिंफो ये विक्टिम बन के बैठा हुआ है। चकमा आज का दिन में उन लोगों का पॉपुलेशन लगभग 2 लाख 3 लाख का आसपास है, लेकिन 1960s एंड 70s के बीच में जो आया था उसके हिसाब से देखा जाए तो चकमा का पॉपुलेशन इतना नहीं होना चाहिए। और हाजोंग का पॉपुलेशन आज का दिन में जो 1960s एंड 70s में जो लाया गया था उस हिसाब से ही वो लोग का पॉपुलेशन अभी बढ़ा है। हाजोंग का पॉपुलेशन इतना नहीं है जितना चकमा लोग का है। और हम लोग का मियो एरिया में जो इंपेन एरिया है उसमें चकमा लोगों ने इनक्रोच किया हुआ है, इलीगली वो लोग ऑक्युपाई किया हुआ है वहां पे, जो कि है एलपीसी लैंड 1962 में नोटिफाई किया हुआ सिंफो विलेज है वो। और वहां पे मिसेस ट्विंग सिंफो उनका एलपीसी लैंड है और वहां पे हमारा कम्युनिटी लैंड है, उसका जबरदस्ती कब्जा करके बैठा हुआ है वो लोग। और ऑनरेबल कोर्ट से भी ऑर्डर दिया गया है हमारे चंगलांग के जो चंगलांग के एडमिनिस्ट्रेशन है उन लोगों का तरफ से अभी तक कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया है। और वो लोग उल्टा यही बोलता है कि आप लोग स्टेटस को मेंटेन कीजिए। हम लोग सिंफो का तरफ से तो स्टेटस को मेंटेन किया है, हम लोगों ने गवर्नमेंट का जितना वो लोग का तरफ से हम लोग को बोला है हम लोगों ने किया है, लेकिन चकमा लोगों ने स्टेटस को मेंटेन नहीं किया। इंपेन विलेज में वहां पे वो लोग तामुल कुछ क्या क्या गार्डनिंग करके पूरा भर्ती कर दिया। और आज का दिन में सिंफो को स्टेटस को मेंटेन करने का बहाना में एडमिनिस्ट्रेशन ने आज तक सिंफो को कोई मदद नहीं किया है। और वहां पे पुलिस आउटपोस्ट से मांगा गया था वहां पे, लेकिन वो भी पूरा नहीं किया गया है। हम लोग सिंफो लोग इंपेन विलेज में बहुत सफर कर रहे हैं, हम लोग सिंफो लोग बहुत दुख में बहुत दर्द में है। अरुणाचल का जितना भी भाई भैया लोग है ये सोचता है कि सिंफो लोगों ने ही चकमा हाजोंग को बैठा गया है, लेकिन अंदर का बात हम लोग जानते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट फेलियर है उनके वादे पे। अरुणाचल आज एक इंडिजिनस स्टेट बोला जाता है, लेकिन चकमा इशू और हाजोंग इशू को आज तक सॉल्व नहीं कर पाया है। आज हमारा सिंफो के पॉपुलेशन बहुत ही कम है। अब देखा जाए तो मियो में 800 ऐसा कुछ है मियो सब डिवीजन में, एंड दायूं साइड में 1000 है, एंड बोडुमसा में 5000 और आसाम में थोड़ा बहुत है, लगभग मिला के 15,000 से कुछ है। हमें तो अगर 15,000 सिंफो अगर एक ही जगह में बैठा होता तो आज देखने का नजरिया कुछ अलग ही होता। हमें इस तरह डिवाइड कर दिया गया कि हमारा आवाज अगर उठाता है पॉलिसी भी खुद ब खुद दब जाता है, ऐसा हालत है हमारा। चकमा और हाजोंग के बीच तो हम बैठ रहे हैं ना, हम सिंफो, हमारा दर्द हम समझते हैं। स्टेट गवर्नमेंट हमें प्रोटेक्शन देगा बोल के, सेंट्रल गवर्नमेंट हमें प्रोटेक्शन देगा बोल के उन लोगों का जितना भी वादा था सब फेलर है। हम नाराज थे हम स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से कि उनका वादे पे वो खड़े नहीं उतरे हैं। और ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर दिया गया था एडमिनिस्ट्रेशन या सब डिवीजन और चंगलांग एडमिनिस्ट्रेशन को, उन लोगों ने पूरा नहीं किया। उन लोगों ने कोर्ट का ऑनरेबल कोर्ट को वायलेट किया है उन लोगों ने। देखिए, पिछला सरकार क्या करके गया नहीं करके गया वो हमें मालूम नहीं है, प्रेजेंट में आप है और ये इश्यू अभी का नहीं है, कई सालों साल से चल रहा था। अगर आप चाहेगा तो आप कर सकता है। आप कश्मीर का 371 आप हटा सकता है, तो हमारा ये छोटा सा प्रॉब्लम का सलूशन आप कैसे नहीं निकाल सकते। और ये हमारा तरफ से एक क्लियर कट चेतावना होगा। देखिए, हम पत्थरबाजी हम नहीं करेंगे, जरूरी पड़ने से हम प्यार से भी बात करेंगे, जैसे अभी हम लोग एकदम शांति प्रदर्शन करके आए हैं। अगर उससे भी बात नहीं बनता है तो हम लोग बारूद भी उठाएंगे या बंदूक भी उठाएगा। जब उनका ये जो पॉपुलेशन इंक्रीज होता है तो हमें भी एक डर सा सताता है कि आने वाले दिनों में ये हमारा जो जमीन है, जो हमारा लैंड है, वो इंक्रोचमेंट नहीं होगा बोल के क्या गारंटी ले सकता है हम लोग। जिस तरह से उनका जो पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, उस हिसाब से हमें लगता है कि आज जो ये मुद्दा है ये सिंफो भाई भैया या तो खमती भाई भैया का नहीं है, ये आने वाले दिनों में एंटायर जो स्टेट है, जो हमारे यहाँ के इंडिजिनस पीपल के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। आप लोग
ये कभी फील नहीं करना है कि आप लोग अकेला है। पूरा आपसू टीम जो आपका साथ है, पूरा स्टेट जो आपका साथ है, आप कभी भी अपना आपको अकेला फील नहीं करना है। हम हमेशा आपका साथ में हमेशा स्टैंड रहेगा। देखिए, ये जो आज का दिन जो ऐतिहासिक दिन है मेरा नजरिया से, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इसको कैसे करके हम हिस्ट्री में लिखा जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। इट शुड बी पॉलिटिकल पार्टीज, जो अपोजिशन पार्टी है वो असेंबली में रेज करना है, वो पार्लियामेंट में रेज करना है। आपसो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ये लेजिस्लेचर नहीं है। आपसो आप लोग का प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट कर दे रहा है और आप लोग आपसो को ही ब्लेम कर रहा है। अगर आपसो का हाथ में ये होता तो ये इशू पहले खत्म हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपसो को गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, इफ यू वांट आपसो टू सॉल्व दिस इशू, आपसो को ओपन हाथ दे दो। Abatani Student Union is with APSU, Abatani Student Union is with Taisingpo Student Union. कोई भी स्टेट में जाओ, चाहे वो आसाम का बात करो, चाहे त्रिपुरा का बात करो, मिजोरम का बात करो, चकमा आज उस स्टेट में मिनिस्टर में है, एमएलए में है, ऑफिसर में है, स्टेट का सिविल सर्विस क्रैक करके बैठा है। बट इन कंटेक्स्ट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश, आज तक जब एपीसीएस में इंटरव्यू देना चाहा, आपसू ने हटाया। जब पंचायत में कंटेस्ट करना चाहा, आपसू ने हटाया। जब असेंबली में कंटेस्ट करना चाहा, आपसू ने हटाया। आज बिकॉज ऑफ द आपसू, सिंस इंसेप्शन आपसू इज फाइटिंग फॉर रेफ्यूजी एंड इट्स अ वेरी कोर इशू। और ये वन नाइट सॉल्यूशन का इशू नहीं है। एवरीवन शुड अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट्स। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा, बीइंग एज ए फॉर्मर, आई नो द मीट्स एंड रियलिटी ऑफ द इशू। क्योंकि आप सब बहुत लोग सुनता होगा चकमा एंड हाजुंग इशू, बट हमने दायोन गया, हमने चांगलांग का कोना कोना में गया, चकमा का लीडर्स के साथ बात करके आया, मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में जाके, वहां में जाके बात किया। दिस इज वेरी और आज आप सब सिंपली सोचता है कि चकमा एंड हाजुंग यहाँ में, उसका जो नेटवर्किंग है, इट्स वो जो उसका नेटवर्किंग है वो वर्ल्ड वाइड है, नॉट ओनली नेशनल, इट इज इंटरनेशनल। वो हम लोग से काफी गुना ताकत में है। Bangladeshis and will be remain as a Bangladeshis. They cannot be a Indians and they cannot be a Arunachalis. So we don't have a single inch of land in Arunachal Pradesh for the refugee, not only for them, others refugee also. So लड़ेंगे तब तक लड़ेंगे जब तक अब यहाँ से नहीं जाएगा।